हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं नालको की तरफ से फिर एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। क्या वो बड़ी अपडेट है कि सिलेबस में एक फिर बड़ा अपडेट किया गया है। अपडेट आपके लिए अच्छा है या ख़राब, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट जो नालको की तरफ से दिया है वो आपको देना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, और वो जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या किस टाइप का क्वेश्चन है, लेवल कैसा है, कौन से क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके का हो, है ना, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो आपके ट्रेड का हो। तो आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए हम फटाफट यहाँ से, आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। और यहाँ आपको कैप्चा फिल कर लेना है। तो फटाफट हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। VFZDE यहाँ से, सॉरी, सभी कैपिटल में है, कैपिटल में कर लेते हैं VFZDE। और यहाँ से आपको साइनिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे साइनिंग करेंगे आपको फिर वही डिटेल्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपका नाम शो हो रहा है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है एडमिट कार्ड। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे वही काम करना है। बस यहाँ से देखिए मॉक एग्ज़ाम लिखा गया है। यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन ओपन हो गया। ये की चैलेंज जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आंसर की भी आपको सेम टू सेम इसी माध्यम से डाउनलोड होगा, जो कि कमिंग सून यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ से मॉक एग्ज़ाम पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको फिर यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर, किस पोस्ट का आप देखना चाहते हैं, आप कोई भी पोस्ट का यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले फिटर का दिखा देता हूँ आपको, आप सेम टू सेम वैसे देख लेंगे। यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है, तो मैं एप्लीकेशन नंबर इंटर कर दे रहा हूँ। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद आपको अपना जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंटर कर लेना हूँ डेट ऑफ बर्थ। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा पर्सनल जानकारी के कारण हाइड किया गया है कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको सिस्टम नंबर मिल जाता है। जैसे बताया गया है कि आपको एग्जाम में वैसा ही होगा। एप्लीकेशन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं टॉपिक से भटक गया, सिलेबस में क्या अपडेट है, तो वो भटका नहीं हूँ, बस आगे आपको दिखने वाला है। एकदम तैयारी में बने रहें, एकदम वीडियो ध्यान से देखते रहें। और यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ से देखिए आपको रोल नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखने को आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो नहीं, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, ऊपर ये दिख रहा है ABC1, ये लिखना है। यहाँ से बैक स्पेस भी नहीं हो रहा है, तो एक बार लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो गलत बताएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ABC लिख देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। देखिए अब आ गया। तो यहाँ से आपको लिख देना है ABC1, या उस टाइम आपके में जो यहाँ शो हो वही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ नहीं लिखना है। फाइनल आपके एग्जाम में तो डेट ऑफ बर्थ रहेगा ही। यही रहने के बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा, जो कि अप्लीकेंट फ़ोटो और एग्ज़ाम वहाँ दीजिए जाइएगा तो वहाँ भी एक फ़ोटो आपका कैप्चर होगा, वो सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आज का डेट शो हो रहा है, मतलब कि आज ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको कंटिन्यू पे करेंगे, देखिए मैंने बोला था ना कि आपको मैं सिलेबस में एक बड़ा बदलाव है। बदलाव अच्छा है, गुड न्यूज़ समझिए है कि आपको पहले ही बता दिया गया कि मैथ के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहेगा, है ना। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एक मार्क्स का रहने वाला है ना। तो यहाँ पे जो है क्लियर बता दिया गया, सेल विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ देख सकते हैं लिखा है नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं रहने वाला है ना। तो 100 क्वेश्चन सभी को पता है, और आपका जो ट्रेड रहेगा उससे 60 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले। यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करना है सबसे पहले। अब ये तो हो गया सिलेबस में अपडेट, आपके लिए अच्छा ही है, पता चल गया कितना नंबर का आएगा। अगर आप फिटर के स्टूडेंट हैं, आप नालको का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। सेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन नालको का जो है वो यहाँ पे टेक और नॉन टेक दोनों है। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों को अपडेट कर दिया गया है।
और केवल नॉन टेक का लेना चाहते हैं तो 99 का, इसमें देखिए 50 रुपये का डिस्काउंट भी चल रहा है। विद कूपन डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। और भी टेस्ट है ALP का, अगर कोई तैयारी करना चाहता है मात्र 49 में मिल जाएगा उसको 11 फुल सेट 75 क्वेश्चन का। और वहीं नालको में हम थोड़ा सा डिटेल्स में बता दें, देखिए 50 का कूपन है, यहाँ कूपन पर क्लिक करते हैं, ऐप में भी क्लिक कीजिएगा तो कूपन अप्लाई हो जाएगा। 149 है और प्लस 10 रुपया इसमें प्लेटफॉर्म फीस लग रहा है, इसलिए चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। इसमें अगर हम कंटेंट की बात करें तो टोटल 27 टेस्ट है ना। टेस्ट में हम जरा ओपन करके देख लेते हैं। देखिए नालको उड़ीसा जी के पहले आने वाला था, वैसे भी अभी 10 नंबर आएगा, बस वेटेज कम हो गया है। और यहाँ से फीटर का पूरा 15 टेस्ट, फीटर टेस्ट 1, 2, सभी टेस्ट में एक 60 क्वेश्चन है, मतलब कि 1000 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए, है ना। देखिए 10 से 11, 12, 13, 14, 15 और मैथ रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी अपडेट किया गया है, अभी और अपडेट किया जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से चाहें तो टेक या फिर नॉन टेक वाला जो है वो ले सकते हैं और अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, समझ जाइए कि नालको जैसी भर्ती फिर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें ITI और अप्रेंटिस मांगा गया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ से हम टेस्ट दे के क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है, आई एग्री फिर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से देखिए फिर सिलेबस एक बार आपको बता दिया गया है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको क्लिक करते हैं क्वेश्चन दिख गया। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी छोटे तार का व्यास या मोटाई मापने के लिए समांतर किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, दूसरा भी वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं, है ना। और यहाँ नेक्स्ट वगैरह करते चलना है। और तीसरा चौथा बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तीसरा चौथा कहीं से रेंडमली मैं 24 नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ, वही आ रहा है। 25 पे करूँगा, यही आ रहा है। मतलब कि 2 क्वेश्चन से ही बता दिया गया है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपका क्वेश्चन कैसे। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। यहाँ देखिए आपको पार्ट 2 दिख रहा होगा बाएं तरफ, तो पार्ट 2 पे क्लिक करते हैं। पार्ट 2 अब रेड कलर का हो गया, मतलब पार्ट 2 एक्टिव हो गया। तो यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन कुछ किस तरह रहने वाला है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ का ये हो गया क्वेश्चन। तीसरा चौथा सेम रिपीट होगा आप, है ना। तो समझिए कि 10 तक एक बार 10 वाला चेक कर लेते हैं, 10 तक वही है। 11 से चेंज होना चाहिए, 11 से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो 11 से 20 तक इंग्लिश रहेगा। तो इसमें भी लगभग 2 क्वेश्चन ही दिया गया है ना। अब वही क्वेश्चन को है वो जो रिपीट किया गया है ना। देख सकते हैं आप, साइनो एंटो तो रहेगा ही, उसको आपको तैयारी कर लेना है। अब चलते हैं 21 नंबर। हमने मैथ देख लिया, इंग्लिश देख लिया, अब रीजनिंग में देखिए घड़ी से पूछ रहा है, तो आपको घड़ी का टॉपिक जो है क्लियर करके जाना है। 21/22। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, आगे भी बहुत प्रॉफिट होगा। जो सोच रहे हैं कि यही देख लिए बहुत हो गया, अभी बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। फिर आगे यही रिपीट हो रहा है ना, सेम क्वेश्चन। तो रीजनिंग का लेवल आपको समझ में आ गया कि कैसा रहने वाला है। जिन लोगों को क्लॉक वगैरह नहीं आता, देखिए एवरेज का प्रश्न, आयु का योग एवरेज वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पे कितना नंबर है, 27, 28 चेक कर लेते हैं, घड़ी मिनट। अब यही 2 क्वेश्चन मिल गया, 2 क्वेश्चन से आपको अनुमान लगा लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जीके देख लेते हैं। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो मार यहाँ जापान, सही आंसर जापान लगा लिया हमने। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ ग्रीन हो जा रहा है, बस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 33 प्रसिद्ध बुक, मतलब कि बुक वगैरह से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है, बुक वगैरह को भी देख लेना है। बाकी सब में अब यही रिपीट होगा। वीडियो से जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाई हो तो आप कमेंट कर लें और टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट सीरीज देने से ही पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। और हमारे टेस्ट में एक खासियत है कि आप जितना बार देंगे, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपको अलग अलग मिलेंगे, ऊपर नीचे मिलेंगे, जिससे कि आपको कितने क्वेश्चन को याद होता है कि हाँ इस क्वेश्चन देखा, इसका तो सी सही था। लेकिन वैसे नहीं, आपको हम एग्जैक्ट याद कराने के लिए ही रखा गया है कि क्वेश्चन भी रोटेट करें, ऑप्शन भी रोटेट करें, जिसकी आपकी मेमोरी पावर बढ़े। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन और ऑप्शन सेम टू सेम नहीं आने वाला है, इसीलिए हम क्यों ना तैयारी पहले ही वैसे ही करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।